वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए आज ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही गलन है और आप लोग क्या करिए, संभल के रहिए, बच के रहिए। यहीं 4-5 दिन जो 14 जनवरी है, आप वहाँ तक बच के रहेंगे तो आप ठंडी से बच जाएँगे। देखिए जीत के लिए जुनून जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में गूंज जीत की गूंज चाहिए। इसी के साथ हम लोग आते हैं आज तीसरा पार्ट 3 है और एनवायरनमेंट का, हमारा पर्यावरण का। ये स्पेशली क्लास यूपी बोर्ड 10th का एग्जाम है, 18 फरवरी से शुरू हो रहा है, स्पेशली उसी के लिए है। लेकिन ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काम देगा। जो भी बच्चा 4th क्लास से और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जाता है उसके लिए बहुत ही सुलभ और सुटेबल क्लास रहने वाली है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या बनेगा 2026 में। तो ये लिख लीजिए कि 100% क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। तो मैं कह देता हूँ 100%, तो पेपर में छप के आ जाता है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे तो 100% ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसका रूप हो सकता है बदल जाए, लेकिन क्वेश्चन 100% बनेंगे। जैसे देखिए, विभिन्न पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का उल्लेख कीजिए। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बना है। पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आलेख खींचिए। मैं कई बार आपको डायग्राम बनाकर पार्ट 1 पार्ट 2 में बता भी चुका हूं। और ये विभिन्न पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है इसको भी बताऊंगा। देखिए आप लोग सबसे पहले समझिए, ये पोषी स्तर है। क्या है? पोषी स्तर है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये है पोषी स्तर। ये पोषी स्तर तैयार होता है सूर्य के प्रकाश से। आप कह सकते हैं कि फोटो जो होता है सिंथेसिस, उसी के कारण क्या होता है, इसका विकास होता है पेड़ पौधों का। उसके बाद प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर उत्पादक जन्म लेते हैं। उसके बाद उसको जो खाता है, आप कह सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। और प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं। और जो एनर्जी प्रदान होती है वो तृतीयक उपभोक्ता क्या करते हैं, इन्हें खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक कहाँ कहाँ पे आते हैं मैं इसको भी बता चुका हूँ आप लोगों को। एक बार और मैं बताऊंगा, ये जब बताऊंगा तो मैं तीसरी बार बताऊंगा, ठीक है, जब से चैप्टर को ओपन किया हूँ। लेकिन बताऊंगा जरूर, क्योंकि आप लोग क्या करिए, रट लीजिए इसी बहाने। देखिए सबसे पहले हम लोग परिभाषा पे बल देते हैं। जब ऊर्जा का एक रूप है, चाहे वो पोषी स्तर में हो, चाहे उत्पादक में हो, चाहे प्राथमिक स्तर में हो, द्वितीयक में, तृतीयक में, तो ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि मैं बताया कि देखो, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को कोई और खाएगा, उसको और खाएगा, तो ये परिवर्तित होता रहता है। आप बताइए, तो पर्यावरण में ऊर्जा का कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि 1% बचता है, 99% ह्रास हो जाता है। कैसे? देखिए, एक अस्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों को प्राप्त करने वाली सौर ऊर्जा का 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो अब इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि सौर ऊर्जा का 1% भाग ही केवल आप लोग इसको क्या कर सकते हैं कि अन्न में ट्रांसफर होता है। तो 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा के रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो आगे हम लोग देखिए पढ़ेंगे। इसको मैं पढ़ा चुका हूं 3 बार, ये चौथी बार है। और अब नहीं, जिसको आएगा उसको कभी नहीं आएगा। ध्यान से समझ लो। देखिए, प्रथम पोषी स्तर क्या होता है, उत्पादक के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में। तो ये होता है हरे पेड़ पौधे, शैवाल। इसका निर्माण आप लोग जानते ही हैं, ये कैसे सूर्य के ऊर्जा के कारण रासायनिक ऊर्जा भोजन में बदल जाता है। पत्तियां इसकी हरी भरी हो जाती है, क्लोरोफिल और बात समझ रहे हैं। तो इसको कौन बाद में देखिए, द्वितीय पोषी स्तर प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं गाय, बकरी, शेर, भैंस ऊर्जा, पौधों से ये प्राप्त ऊर्जा करते हैं। ये घास को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, तो इनमें ऊर्जा विकसित होती है। तृतीयक पोषी स्तर में क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, पोषी स्तर अलग चीज है और द्वितीयक उपभोक्ता अलग चीज है। तो द्वितीयक उपभोक्ता में जो होते हैं मांसाहारी जीव होते हैं। ये बाघ, मेढक, सांप, ये किसको खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, शाकाहारी। अच्छा सुनिए, ये जो मांसाहारी जीव हैं, ये बाघ, मेढक, सांप, ये खाता है किसको, प्राथमिक उपभोक्ता को। तो ये क्या कहलाता है, ये शाकाहारी जीवों को क्या करते हैं, खाते हैं।
और कहलाते क्या है, मांसाहारी जीव। ठीक है, इसमें संशोधन कर लीजिएगा। आगे देखिए, चतुर्थ पोषी स्तर क्या होता है, इसको कहते हैं बेटा तृतीयक उपभोक्ता। क्या कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। साफ बात है कि जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगा, किसको खाएगा, ये बाघ, मेढक, सांप को खाएगा, मांसाहारी जीव को खाएगा। और ये जैसे शीर्ष शाकाहारी सिंह, चील, गिद्ध इत्यादि क्या होते हैं, आते हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ये मांसाहारी को खाते हैं। किसको खाते हैं, मांसाहारी को। मांसाहारी को क्या करते हैं, खाते हैं। जो नहीं नोट किया है नोट कर लो। लाइट को बंद कर दीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक पारितंत्र में ऊर्जा का आरेख बनाइए। एक पारितंत्र में ऊर्जा का आरेख बनाइए, बहुत ही आसान है, मैं इसको कई बार पढ़ा चुका हूं। तो आपको बस इतना आरेख बनाने के लिए देगा, तो आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, कई कलर में कर दीजिएगा उसको। और ये पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा उत्पादक, तीसरा शाकाहारी, मांसाहारी, और शीर्ष मांसाहारी का मतलब सर्वाहारी होता है। ठीक है, इसको बस इतना कर देंगे, अलग अलग कलर करके और बीच में लिख देंगे। ठीक है, बात समझ गए, ये आलेख आपका हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 100% एग्जाम में आने का संभावना है। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, लिंडमैन का 10% का नियम, उदाहरण और उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। देखिए होगा क्या, लिंडमैन महोदय 1942 में एक कथन दिए थे। ठीक है, कथन प्रस्तुत किए थे कि हम लोग 10% ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, बाकी 90% ऊर्जा का क्या करते हैं, श्वसन, अपघटन, उष्मा के रूप में क्या कर देते हैं, व्यय कर देते हैं। सीधी बात है कि अगर हम किसी वस्तु को खाते हैं, किसी चीज को खाते हैं, तो उसका 10% क्या होता है, बाहर चला जाता है, और 10% एक्सेप्टेबल होता है, और 90% क्या होता है, हम उसको व्यय कर देते हैं, मतलब खराब हो जाता है, हमारे शरीर में उसका ऊर्जा नहीं मिल पाता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे होता है। देखिए एक सूर्य है, क्या है, सूर्य करता क्या कि 1 लाख, सूर्य क्या करेगा, 1 लाख कैलोरी ऊर्जा देगा ऊपर से। बात समझ रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, जो समझ गया अभी वो कर लेगा। 1 लाख कैलोरी ऊर्जा देगा, किसको, सबसे पहले ये पोषी तत्व को देगा, पोषी स्तर को देगा, मतलब पेड़ पौधों को विकसित करने में सहायता करता है। ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर लिए, बात समझ रहे हैं। तो जब ये ऊर्जा प्राप्त किए तो 1 लाख कैलोरी ऊर्जा प्राप्त किए। कितना ऊर्जा, 1 लाख कैलोरी। अब होगा क्या कि ये 1 लाख कैलोरी ऊर्जा तो प्राप्त किए, तो 1 लाख का देखिए 10% क्या होता है, 10% इनका नमो है, लिंडमैन का नमो 10% है। तो 1 लाख का आप जब करेंगे, 1, 2, 3, 4, 10,000, 1 लाख। 1 लाख का जब 10% करेंगे, तो मैं प्रतिशत में बदलना आप लोगों को सिखाया था कि 10% का 10 बटा में क्या हो जाएगा, 100, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं, देखिए काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 बचा, कितना बेटा, 10,000। कितना बचा, ये जब 10% ऊर्जा क्या है कि पेड़ पौधों को मिला, किसको मिला, 10,000, ये बचा के अपना रखे पेड़ पौधे। ठीक है, अब देखिए हिरण क्या करेगा, पेड़ पौधों को खाएगा, उसकी पत्तियों को खाएगा। अब इसमें देखिए ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, तो 10% इसमें जाएगा, 90% क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो देखिए 10,000 का 10% क्या हुआ, 10,000 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, 10% करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, सॉरी 1,000 कर दिए थे ना, इसको 10,000 कर लीजिए। तो ये क्या होगा, 1,000 ऊर्जा किसमें प्राप्त हो गई, 1,000 ऊर्जा हिरण में चली गई। बात समझ रहे हैं, 10% ऊर्जा। अब क्या करेगा, हिरण को कौन खाता है, शेर। कौन खाता है, हम ये वन पे समझा रहे हैं, बाकी अलग अलग चीज पढ़ाए थे, मैदानी भाग पढ़ाए थे, और जलीय जीव जंतु पढ़ाए थे, तो उसका अलग मैटर नहीं है, उसका भी यही मैटर है। लेकिन अभी एक चीज को हम समझा दे रहे हैं, तो आप लोग उसी को आधार मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 10% ऊर्जा कौन प्राप्त करेगा, शेर, बाकी 90% व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है, देखिए 10% क्या होगा, 1,000 मल्टीप्लाई 10 का करेंगे 100 से, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 ये कटेगा, तो ये कितनी आ गई, 100। तो ये कितना शेर को मिला, 100। शेर को कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई, 100। 10% ऊर्जा क्या हो गई, व्यर्थ हो गई।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बैक्टीरिया की ओर जाते हैं। देखिए बैक्टीरिया की ओर जब जाएंगे तो 100 ये है, 100 का 10% ये भी खाएगा, क्योंकि शेर को तो कोई खाएगा नहीं, शेर क्या होगा, मरेगा, तो कीट बन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो बैक्टीरिया का रूप ले लेगा। अब जब बैक्टीरिया का रूप ले लेगा तो 10% उसको भी तो मिलेगा, तो 10% इसका क्या होगा, देखो 10% इसका क्या होगा, 100, 0 0 क्या हुआ, कट गया, इसको कितना मिला, 10 ऊर्जा मिल गई। ठीक है, तो आप समझिए कि ये ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे हो रहा है। ठीक है, उसी तरह जल में भी होगा, ठीक है, उसी तरह से मैदानी भाग में भी होगा। मैं कहा था कि आप लोग क्या खाते हैं, चिकन, क्या खाते हैं, चिकन, मान लीजिए मटन खाते हैं, मनुष्य खाता है। अब बकरे को हम खाए तो बकरे में तो बहुत विटामिन, प्रोटीन, सब मिनरल्स होता है, लेकिन लिंडमैन महोदय ने कहते हैं कि आप जब बकरा खाएंगे तो आपको 10% मिलेगा, बाकी सब क्या है, व्यर्थ है। क्या है, व्यर्थ। ऐसा नहीं ना कि 100% विटामिन है तो आपको 100% विटामिन मिल जाती है, ऐसा नहीं होता बेटा, केवल 10% मिलता है, बाकी 90% क्या होता है, बाहर हो जाता है। बात समझ गए। तो किसी भी आप वस्तु को खाएंगे तो 10% एनर्जी इनके हिसाब से मिलती है, बाकी क्या होती है, नहीं मिल पाती। ठीक है, व्यर्थ हो जाती। तो ये रहा हमारा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए अपनी भाषा में। बाकी लिखना चाहेंगे, अगर परिभाषा लिखना चाहेंगे तो मैं उसको भी लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन परिभाषा में कुछ खास नहीं है, अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। ठीक है, 10% का एनर्जी चित्र बनाते हुए प्रदर्शित कर लीजिएगा अगर एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग, बंद कर दीजिए। देखिए हम लोग पढ़ते हैं जैव आवर्धन के बारे में। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत ही अच्छी टॉपिक है। देखिए हम लोग खाते हैं मुर्गा, क्या खाते हैं, मुर्गा। मान लीजिए जब तक मुर्गा कह सकते हैं, मुर्गा छोड़िए, चिकन हम कह सकते हैं, मटन कह सकते हैं, जब तक खाते हैं लोग, थोड़ा बॉडी वॉडी बना के घूमते हैं, बड़ा मजा आता है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे किसी चिकन उकन में मान लीजिए पारे की ज्यादा है जैव आवर्धन, ठीक है, मान लीजिए पारा उसमें बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, तब हम क्या करते हैं कि होता क्या है कि वो पारा आपके भी शरीर में जाता रहता है, और जाते जाते जब ज्यादा आप खाते रहते हैं तो एक दिन आपकी हत्या का कारण बन जाता है। बात समझ रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आएंगे यहाँ पे। देखिए यह है जैव आवर्धन। पहले तो ये प्लवक है पारा, ठीक है, पानी में क्या होता है, पारा होता है कीट उट में, जब पारा, ये प्लवक इसका नाम है, और प्लवक के अंदर क्या पाया जाता है, पारा, Hg, क्या पाया जाता है जी, पारा पाया जाता है। और पारे को कौन खाता है, मछली खाती है। पारे को कौन खाता है, मछली। और मछली को कौन खाता है, जब ये पूरा पारा मछली में चला जाता है तो मछली को तो खाएगा पक्षी, कौन खाएगा, पक्षी। और मछली को मानव भी खाता है, मछली को कौन खाता है, मानव भी खाता है। तो बात ये होती है कि जब मछली को मानव खाएगा या पक्षी होगा तो पूरा एनर्जी पारा का जो होगा उसमें जाएगा, तो वो भी उसी क्रम में बीमार हो जाएगा। ठीक है, बीमार होकर डेथ कर जाएगा। तो बात ये नहीं, बात यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए जैसे कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला में किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर उच्च पोषी स्तर के जीवों में अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तथा यह घटना जैव आवर्धन कहलाती है। जो भी उसके अंदर बीमारियां रहेगी आप में आ जाएगी। ठीक है, आप किसी चीज को खा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, मुर्गा में जो बीमारी है आपके में भी जाएगी कि नहीं जाएगी, बकरे में जो बीमारी है आपके में भी जाएगी। भोजन में जैसे इस समय खूब यूरिया खाद जा रहा है, अब जो खाद से बनेगा, गेहूं होगा, चावल होगा, जो भी सरसों होगी, ये जो आप बहुत सारी दवाइयां यूज करते हैं उसमें तो वहीं बढ़ के न हो रहा है, तो वो खाएंगे तो उसका जो मात्रा होगा आपके शरीर में भी तो जाएगा। जब आपके शरीर में जाएगा तो आपको क्या होता है, वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे जैव आवर्धन को। देखिए यदि कोई छोटी मछली जो किसी प्लवक को खाती है, मैं बताया प्लवक को क्या करेगी, खाएगी, वह पारे Hg में दूषित हो, उसको बीमारी रहती है किसकी, पारे की, Hg उसमें रहता है, दूषित होता है उससे। तो तथा जब इन सैकड़ों मछलियों को यदि एक पक्षी, अब सैकड़ों मछलियों खाएगा, सब मछली दूषित है, तो उसको देखो सैकड़ों मछलियों को यदि एक पक्षी खा जाता है तो उसके शरीर में उपस्थित पारे की मात्रा क्या होती है, विकसित हो जाती है। क्या होती है, विकसित हो जाती है। आप लोग एक बीच में बीमारी आई थी, नहीं एक मुर्गा उर्गा खाने से बीमारी हो रही थी, तो उस समय मुर्गा खाना लोग बंद कर दिए थे। ठीक है,
तो उस बीमारी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं क्या ओजोन व ओजोन परत का अवक्षय या अपक्षय कैसे होता है। देखिए यहाँ पे एक O3 है, उसको बोलते हैं ओजोन, और O2 को क्या बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है क्या जीवन जीने के लिए, ओजोन को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। तो हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे सूर्य है, क्या है बेटा, ये सूर्य है, और सूर्य में देखिए जो किरण आती है, जब किरण आती है तो देखिए ये पराबैंगनी किरण लेकर आती है। कौन सी किरण, पराबैंगनी किरण, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही क्या है, हानिकारक है। अगर पराबैंगनी किरण आपको डायरेक्ट लगती है तो आप बहुत सारी बीमारियों को क्या होंगे कि संक्रमण हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपके शरीर पे क्या होगा, सब लाल लाल जैसा नहीं हो जाता, आप परेशान हो जाएंगे बहुत ही, स्किन आपकी खराब हो जाएगी, आपको खुजली होने लगेगी। पराबैंगनी किरण से आप क्या करेंगे, जल्द ही स्वर्ग पहुंचेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या करता है, ये रोकने का काम करता है, तब ये किरण क्या होती है, पृथ्वी तक पहुंचती है। देखिए होता क्या, पहले समझिए, ये O2 है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन। O2 का मतलब डबल O, ये क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन, ये क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन। और परिवर्तित होता है किसमें, जब O प्लस नवजात ऑक्सीजन परिवर्तित होता है O3 में, तो ओजोन का क्या करता है, निर्माण करता है। हम इसकी परिभाषा को, अभी डिफिनीशन को पढ़ते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए।